Hello friends, so let us study the concept of open market operations OMO. OMO का मतलब ये होता है कि जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है, इट विल बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है और बेचता है, इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। और ऐसा सेंट्रल बैंक क्यों करते हैं? इट इज़ डन टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई? लेट अस स्टडी. Let us first take the case when RBI buys government securities. When RBI buys government securities, then how will it influence the money supply? Will the money supply increase or decrease? So when RBI buys government securities from the banks, then in return it will give money to the banks. So the money supply will increase. So it will increase the money supply in the economy. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो तो एक पीस ऑफ पेपर ही है. व्हेन आरबीआई बाइज दिस पीस ऑफ पेपर, दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक्स, तो रिटर्न में आरबीआई विल गिव मनी टू द बैंक. एंड अगर बैंक के पास मनी आएगी तो बैंक आगे फर्दर लैंड करेगा, तो इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी. तो यहाँ पे आपको जो मनी की जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन को देखना है. मनी इज़ मूविंग फ्रॉम आरबीआई टू द बैंक्स, दैट्स वाई मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द फाइनेंशियल मार्केट. और इसी का उल्टा होगा व्हेन आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी, मतलब इट इज़ नाउ गिविंग दैट पीस ऑफ पेपर बैक टू द बैंक्स, और बदले में क्या लेगी? बदले में बैंक से पैसा लेगी, मनी लेगी. सो द मूवमेंट ऑफ मनी इज़ फ्रॉम बैंक्स टू द आरबीआई, दैट्स वाई जो मनी सप्लाई है इन द इकोनॉमी इट विल रिड्यूस. आपको ये समझ आया कंसेप्ट हो? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. बैंक्स तो बहुत सारे हैं, तो आरबीआई किसी एक पर्टिकुलर बैंक को तो फेवर कर नहीं सकती कि आज तुम ले लो, बैंक ए विल टेक, देन नेक्स्ट टाइम आई विल गिव इट टू बैंक बी. सो हाउ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय द आरबीआई. तो इस चीज़ के लिए ऑक्शन का मेथड आरबीआई यूज़ करती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करने के लिए आरबीआई अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ ऑक्शन. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन की जाती है. ऑक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? नीलामी. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की नीलामी की जाती है. चलिए एग्जांपल लेते हैं. ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक पीस ऑफ पेपर है जीसेक. ये 100 रुपये का है और इसकी जो मैच्योरिटी की डेट है दैट इज़ 1 ईयर. तो यहाँ पे 100 रुपये का मतलब ये है कि जब मैच्योरिटी होगी, जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योर होगी, तो जिसके भी पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, वन हु इज़ द होल्डर ऑफ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ही विल गेट 100 रुपीज़. सो द होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल गेट 100 रुपीज़ ऑन मैच्योरिटी. तो अब ऑक्शन में क्या होगा? मान लीजिए देयर इज़ बैंक ए, देयर इज़ बैंक बी, और ऐसे करके सी है, डी है, बहुत सारे बैंक्स हैं. बैंक ए जो है ऑक्शन में कहेगा कि मैं इस 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी के लिए आज 90 रुपीज़ देने को रेडी हूँ. बैंक बी कहेगा कि मैं इसके लिए 91 रुपीज़ देने को रेडी हूँ. सी कहेगा मैं इसके लिए 90.5 रुपीज़ देने के लिए रेडी हूँ. डी कहेगा मैं इसके लिए 93 रुपीज़ देने के लिए रेडी हूँ. तो आरबीआई को इन सब प्राइस में से एक प्राइस को ऑक्शन के अंदर नीलाम करना है. इसका वैसे मतलब क्या है? जो बैंक ए है वो बैंक ए आज इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 90 रुपये देने के लिए रेडी है ताकि उसको एक साल बाद 100 रुपये मिल जाए. तो इफ़ेक्टिवली बैंक ए को एक साल के लिए इस सिक्योरिटी को रखने के लिए 100 माइनस 90 दैट इज़ 10 रुपये का एक तरह से इंटरेस्ट मिलेगा. और इसी से ही रिलेटेड कंसेप्ट है डिस्काउंट. जो 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके लिए बैंक ए 90 रुपये देने के लिए रेडी है. इसका मतलब ये जो सिक्योरिटी है वो 10 रुपये के डिस्काउंट पे है. सो 90 रुपीज़ पे द बैंक इज़ रेडी टू टेक 100 रुपीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. आज 90 रुपये देगा बैंक उसके लिए, और फ्यूचर में उसको जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक वापस लेगी तो बैंक विल गेट 100 रुपीज़. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू तो 100 है, बट बैंक ए इज़ परचेजिंग इट एट ए डिस्काउंटेड प्राइस विच इज़ 90 रुपीज़. तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग. तो अब इस ऑक्शन के अंदर जो हाईएस्ट बिडर है वो बैंक डी है. उसने कहा है कि मैं तो 93 रुपीज़
मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूँगा, तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट को 1 साल के बाद सिर्फ 7 रुपये इंटरेस्ट के रूप में देने होंगे, जबकि बैंक ए को, अगर वो बैंक ए को ऑक्शन करती तो उसको 10 रुपये देने होते हैं। तो गवर्नमेंट को फ़ायदा है बैंक डी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने में। तो ऑक्शन होगी, ऑक्शन के अंदर डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो बोली लगाएंगे, और जिसमें जो बैंक सबसे ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी होगा फॉर दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई जो है उस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे उस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इससे रिलेटेड है, दैट इज़ इट इज़ एन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब ये है कि सिर्फ बैंक्स ही यहाँ पर आके ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज एट्सेट्रा, इफ़ दे मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट सेट अप बाय द आरबीआई, अगर वो उस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस other than the banks can also participate in this auction. So this is an open market operations. So any financial institution which conforms to certain standards or regulation laid out by the RBI, it can participate in this open market operations. Now इसी से ही एक related concept है bond price. इस सिचुएशन के अंदर जो हमने एग्जांपल लिया है, जो 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और बैंक जो डी है उसने 93 रुपीज़ में इस सिक्योरिटी को ले लिया है, तो इस केस के अंदर जो बॉन्ड प्राइस होगा वो क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा या 93 होगा? द बॉन्ड प्राइस विल बी दिस वन, 93 रुपीज़. दिस इज़ द बॉन्ड प्राइस, द एक्चुअल प्राइस एट विच द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज़ बीइंग ऑक्शनड. तो ये 100 रुपया क्या है? This 100 रुपया is the face value of the bond. तो this is the difference between bond price and the face value. ये एक बड़ी कॉमन कन्फ्यूजन होती है जब हम इस कंसेप्ट को स्टडी करते हैं. तो आई होप इस एग्जांपल से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट विल बी द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड प्राइस. और इस इंटरेस्ट को हम यील्ड भी कहते हैं. क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द यील्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी. यील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट. तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट इस ऑक्शन के अंदर गवर्नमेंट को पे करना होगा? फेस वैल्यू दैट इज़ 100 माइनस 93 जिस पे ऑक्शन हुआ, विच इज़ इक्वल टू 7 रुपीज़. सो 7 रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट और द यील्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड द इंटरेस्ट. If the bond price will go up, if the bond price will increase, then the interest or the interest rate will increase or decrease. तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन से क्लियर हो गया होगा कि जो इंटरेस्ट है एंड जो बॉन्ड प्राइस है दे आर इन्वर्सली रिलेटेड. अगर बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगा देन इंटरेस्ट विल डिक्रीज़. अगर बॉन्ड प्राइस 93 की जगह 95 हो जाता है then the interest will become 5 only. 100 minus 95 is equal to 5 rupees. So there is an inverse relationship between interest and bond price. Higher the bond price, lesser will be the interest rate. तो ये तो सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में था, जब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी होती है. अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करनी होगी तब क्या मेथड होगा? तब भी ऑक्शन ही होगी. तो आरबीआई ऑक्शन में कहेगा कि भाई आई वांट टू बाय 100 रुपीज़ बॉन्ड. तो जो भी बैंक कम से कम पैसे के अंदर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देने के लिए रेडी होगा, आरबीआई उससे ले लेगा. सो बाइंग भी ऑक्शन के थ्रू होती है और सेलिंग भी ऑक्शन के थ्रू होती है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एंड दिस इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस. थैंक यू.